नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि नालवा सन्स जैसे स्टॉक और एलसीड इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक हम फाइंड कैसे करें। यानी कि स्टॉक प्राइस उसका कम है पर बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा, ऐसे स्टॉक को हम कैसे फाइंड करें जिसका मार्केट कैप बहुत कम है पर उनका इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप से 4-5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि मैंने 4 कंपनी आपके साथ शेयर किया था, मैं एक बार याद दिला दूँ फिर मैं आपको सिखा दूंगा कि भाई आखिर हम ऐसी कंपनी को फाइंड कैसे करें। ठीक है, और फिर आप मुझे कंपनी अच्छी अच्छी फाइंड करके कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे देखो, पहला एक अपडेट भी मैं कर देता हूँ थोड़ा। नालवा सन्स 6,200 रुपये के लेवल से कुछ मैंने शेयर किया था। यहाँ पे देखो प्रूफ के साथ है, मतलब 9 दिन पहले, मतलब देख सकते हो एकदम ध्यान से, 9 दिन पहले मैंने शेयर किया था और उसमें लिखा था कि मोस्ट वैल्यूएबल स्टॉक इन इंडिया, बेस्ट स्टॉक टू, आगे आप रीड कर लो, आप क्लिक करोगे तो। और यहाँ पे लिखा था कैपिटल मार्केट स्टॉक, स्टॉक प्राइस 6,000, बुक वैल्यू 24,000, ये यही था नालवा सन्स था। ठीक है, और अभी नालवा सन्स कितने पे ट्रेड कर रहा है आप देख सकते हो। और मैं एक सीरियसली आपको बता दूं कि इतना मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इतना जल्दी इतना आ जाएगा। ठीक है, ये मुझे पता था यहाँ तक तो आ जाएगा, पर इतना जल्दी आ जाएगा ये नहीं उम्मीद था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और अभी मैं वैसे जेपी पावर के ऊपर वीडियो बनाने वाला था, उसका भी वीडियो आने वाला है, पर वो जो मेरा वायरलेस माइक रहता है ना, वो चार्ज ही नहीं था, मतलब पूरा ज़ीरो हो गया था। और अभी ये वायर वाले माइक से मैं मतलब काम चला रहा हूँ, ये प्रॉपर नहीं है, इसके लिए मैंने जेपी पावर पे वीडियो नहीं बनाया। अभी आने वाला है सैटरडे संडे, तो आराम से जो अंडर वैल्यूड अच्छे अच्छे काफ़ी स्टॉक है, मतलब आने वाले टाइम में बूम हो सकते। ठीक है, जैसे मैंने एक बजाज हिंदुस्तान शुगर का बनाया था, वैसे ही सेम एक जेपी पावर भी अभी लग रहा है। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक अभी हो चुका है अभी के टाइम पे, पहले तो उतना खास नहीं था पर अभी बहुत खास है। रीज़न क्या है, मैं वीडियो बनाऊंगा आराम से तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, आने वाले टाइम में तो हॉलीडे वैसे भी। तो देखो, नालवा सन्स को 6,200 पे कुछ शेयर किया था मैंने, और अभी ये चल रहा है 8,200, मतलब काफ़ी अच्छा रॉकेट बन चुका है बहुत जल्दी। तो देखो, अभी हाल फिलहाल अवॉइड करो नालवा सन्स को। ठीक है, कुछ मुझे अलग ही इसमें लग रहा है अब, क्योंकि देखो यार इतने ओवर वैल्यू पे तो अपन नहीं लेंगे। स्टॉक का पी चल रहा है 57, इंडस्ट्री पी 18, तो नहीं भाई, हाल फिलहाल नहीं। और आपको मैं सिखा रहा हूँ, बताऊंगा कि और स्टॉक कैसे फाइंड करना। अभी तो मैंने 4 किए, आई थिंक, मुझे उतना नहीं पता, पर और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिनकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, प्राइस बहुत कम है। आगे मैं आपको सिखाता हूँ। पहले अपडेट कर दूँ, नहीं तो भाई कैसा लोग, मतलब अपडेट नहीं करूँगा तो नालवा सन्स भाई 8,000 8,500 पे कौन लेते बैठेगा। ठीक है, नहीं। तो देखो, पिलानी इन्वेस्टमेंट ये भी मैंने किया था, मुझे याद नहीं, पर पिलानी इन्वेस्टमेंट भी किया था, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, कुछ शायद ये मैं 6,000 के लेवल से किया रहूँगा, मुझे याद नहीं। ठीक है, आसपास ही चल रहा है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे महाराष्ट्र सिक्योरिटीज़, इसको मुझे, ये तो मैंने हाल में ही किया था, यहीं पे मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, ये महाराष्ट्र सिक्योरिटीज़, ये देखो, ये 10,825 पे किया था, तो अभी 10,626 पे चल रहा है। ठीक है, तो ये मुझे एक ठीक लगता है, अभी अंडर वैल्यू लगता है। रीज़न क्या है, देखो मैं रीज़न भी बताता हूँ। जो नालवा सन से उस मतलब उसने किस कंपनी को होल्ड किया है, JSW स्टील और JSW होल्डिंग, इन सारी कंपनियों को किया है मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो कंपनियां सारी चल नहीं रही है पर उसके स्टॉक का प्राइस भाग रहा है। मेरे ख्याल से उन्होंने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, आप जाके वापस वीडियो देख लेना। तो मेरे ख्याल से उन्होंने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जिसके वजह से नालवा सन्स भाग रहा है, तो उसको छोड़ दो। पर महाराष्ट्र स्कूटर बजाज की कंपनियों को होल्ड करके रखा है, बजाज फिनसो, बजाज होल्डिंग, बजाज फाइनेंस, इन कंपनियों को, और ये अभी तक नहीं चले। बहुत ध्यान से मेरी बात सुना, बहुत मतलब अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। तो ये सारी कंपनियां अभी नहीं चली है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र स्कूटर आप देख सकते हो कि अपने हाई से अच्छा खासा गिर चुका है, और अराउंड ये सितंबर से चल नहीं रहा है। तो आप इसको ज़रूर, इसको फोकस में रख सकते हो हाल फिलहाल। ठीक है, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस बोलते हैं ना, आप दे सकते हो, पहला तवज्जुह दे सकते हो। तो ये मैंने शेयर किया था। बाद में एक होल्डिंग स्टॉक, इसका बुक वैल्यू, ये पिलानी है, हाँ ये मेरे ख्याल से पिलानी है, 6,400, अभी 6,000 चल रहा है। ठीक है, पिलानी इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग, हाँ अल्ट्राटेक है, अल्ट्राटेक है, और आदित्य बिरला रियल इस्टेट, जिसका नाम बदल चुका है अभी, हाँ वो सारी कंपनी होल्ड करता है। तो ये अभी नहीं चलिए, जिसके वजह से ये होल्डिंग कंपनी नहीं चल रही, ध्यान देना। फिर एक और मैं किया था, हाँ सुमित सिक्योरिटीज। सुमित सिक्योरिटी किसको होल्ड करता है यार, रुक जा, मेरे को याद नहीं आ रहा है। सुमित सिक्योरिटीज,
इनकी इन्वेस्टमेंट मेरे को नहीं याद आ रही है। इसको मैंने कितने पे किया था, एक सेकेंड, सुमित सिक्योरिटीज़ को मैंने किया था 3000 के लेवल पे, ठीक है। अभी 3300 चल रहा है। बीच में कुछ शायद हाई भी मारा था क्या, याद नहीं आ रहा। 8 नवंबर ये वीडियो कभी पोस्ट किया था, 5 दिन पहले, नहीं अभी क्या चल रहा है, नहीं 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 ठीक है। तो ये भी हाल फिलहाल 200-300 ऊपर चल रहा है। तो नालवा सन्स को छोड़ के सुमित सिक्योरिटीज़ और अपना फिर क्या बोलते कि पिलानी इन्वेस्टमेंट और फिर उसके बाद महाराष्ट्र स्कूटर, ये तीनों नहीं चले क्योंकि इनके 3 जो होल्डिंग कंपनी है, तीनों ने जो कंपनी होल्ड करके रखा वो नहीं चले। तो इस पे हाल फिलहाल अपना फोकस कर सकते हो। और जो अपना नालवा सन्स है उसको अवॉइड करो, उसके लिए कुछ अपडेट रहेगा तो मैं बता दूंगा। तो ठीक है, ये था होल्डिंग कंपनी के बारे में। अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाई लोग ऊंचे प्राइस पे कूद पड़ेंगे। तो अभी मैं आपको सिखा देता हूँ, एकदम ईजी है, कुछ करना नहीं है। वीडियो यहीं पे अब ख़त्म भी हो जाएगी। यहाँ पे आपको सर्च करना है कि लेस देन बुक वैल्यू। मेरे को इंग्लिश नहीं आती, यहाँ पे बस इतना लिखना, देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। हाँ, बस इतना सर्च करना, लेस देन बुक वैल्यू, और लिख देना आगे स्क्रीनर, ठीक है। इतना लिख देना, इस पर टैप करना। आगे और क्या करना है बताता हूँ भाई, रुक जाओ नहीं तो फंस जाओगे। यहाँ पे ओपन हो जाए तो देखो ये आपके सामने 135 कंपनियां खुल के आ गई जो अपने बुक वैल्यू से नीचे, जो अपने स्टॉक प्राइस से, इसके स्टॉक का प्राइस कम है और बुक वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्साइटमेंट में थोड़ा ऐसा भूल जाता हूँ। तो 135 कंपनी आपके सामने आ गई है जिसका बुक वैल्यू ज़्यादा है, स्टॉक का प्राइस कम है। अभी अपने को इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा रहेगा BV, ठीक है, और यहाँ पे बुक वैल्यू लिखा है। अब अपने को क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अपने को ऐसी कंपनियां ही पकड़नी है, बहुत ध्यान से सुनना बात को, जिसका बुक वैल्यू 10,000 से ज़्यादा हो, और जिसका अगर बुक वैल्यू 7,000, सपोज जिसका बुक वैल्यू 7,000 से ज़्यादा है, ध्यान से सुनना बात। मान लो कि इसका बुक वैल्यू 7,000 है, ठीक है, इसके स्टॉक का प्राइस कितना है, 475। तो इतना खुश हो के तुरंत मत चले जाना, पहले देखो ये जो एफकॉम कंपनी है, ये कंपनी कौन सी कंपनियां होल्ड कर रही है मार्केट में, उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है, तब जाके इस पे कूद पड़ना। जैसे कि एफकॉम होल्डिंग है, यहाँ पे मैं नीचे स्लाइड करता हूँ। नीचे स्लाइड करोगे तो देखो एनुअल डाटा नहीं है, तो आप सिंपल गूगल पे जाना और एफकॉम होल्डिंग करके आप सर्च करोगे ना, उनकी वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें होल्डिंग कंपनी दिख जाएगी, ठीक है। अगर सपोज थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सपोज आपको ऐसे भी नहीं दिखता है तो आप गूगल करना एफकॉम होल्डिंग कंपनी, विच कंपनी होल्ड, मतलब ऐसा गूगल करना कि कौन सी कंपनी होल्ड कर रहा है। सपोज उसमें भी नहीं मिलता है तो यहाँ पे 5 घंटे पहले ये इन्होंने एक रिज़ल्ट अपडेट किया है। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 14 नवंबर की रात को, तो ठीक है। तो रिज़ल्ट इन्होंने फाइनेंशियल रिज़ल्ट किया है, तो इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको सिंपली यहाँ पे, नहीं तो ऑल पे करें क्या हम, इनके जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट रहते हैं ना, इनके वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो वेबसाइट से जब फाइनेंशियल रिजल्ट ओपन करोगे ना तो उसमें थोड़ा स्लाइड करना, ऊपर नीचे करना, वो पीडीएफ में सर्च का ऑप्शन आता है ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखना, तो इनके जो भी इन्वेस्टमेंट रहेंगे ना वो डायरेक्ट ओपन हो जाएंगे। तो ये थोड़ी मेहनत करना। तो पहले देखना कि ऐसा नहीं है कि स्टॉक का प्राइस 5,000 है, बुक वैल्यू 6,000 है तो आप उसमें टूट पड़ो, नहीं, डिफरेंस होना चाहिए 3-4 गुना का कम से कम। जैसे कि देखो इसका प्राइस 476 है पर उसका बुक वैल्यू 7,600 है, पर बुक वैल्यू देख के नहीं हमको अंदर घुसना है, पहले देखना है कि इसकी होल्डिंग कंपनियां कौन है। ये आपको मदद कौन करेगा, गूगल करेगा। इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है आप गूगल से निकाल लो, इतनी तो मेहनत करो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। मैं निकालूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब ये देखो जैसे एक मिल गया, 2-3 हज़ार के बुक वैल्यू को नहीं देखना है भाई अपने को। देखो एक हो गया 10,000 वर्धमान होल्डिंग, इसका प्राइस 4,000 है, बुक वैल्यू 10,000 है, ये ठीक है, डबल पे ठीक है, मतलब बुक वैल्यू से आधा ट्रेड कर रहा है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि बुक वैल्यू 10,000 है और इसका प्राइस 7,000 चल रहा है तो हम इसको भाव दे, नहीं, तब नहीं भाव देना है, तब इसको छोड़ दो। अभी इसका प्राइस चल रहा है अराउंड 4,900 और बुक वैल्यू है अराउंड 11,000 के आसपास। पर वर्धमान होल्डिंग पे जाना, गूगल करना, नहीं तो इधर नीचे स्लाइड करना, इनका फाइनेंशियल ईयर पे ऐसा टैप करना, फिर बाद में ये पीडीएफ डाउनलोड होगा, और ये पीडीएफ जब डाउनलोड होगा पीडीएफ ओपन करना। पीडीएफ में बहुत सारे पेजेस रहते, स्लाइड करके देखना कि इनके इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे। अगर आपको इनके 200 पेज स्लाइड भी नहीं करने पीडीएफ, तो आप एक सिंपली शायद मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट वगैरह लिखोगे ना, पीडीएफ में सर्च का ऑप्शन आता है,
तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी वर्ड्स रहेंगे ना, वहाँ पे डायरेक्ट आपको ओपन होके आ जाएगा, तो आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको सिखा दिया बस कि ऐसे फाइंड कर सकते हो। ये हो गया। ये देखो, इसका प्राइस बुक वैल्यू 5,000 है, पर इसका स्टॉक का प्राइस 2,000 है, नहीं अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी आपको 1600 1700, देखो जैसे इसका मान लो बुक वैल्यू 1268 है, पर इसके स्टॉक का प्राइस 580, अवॉइड करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट करो। ऐसे ये देखो, एलसीडी इन्वेस्टमेंट, इसका बुक वैल्यू 6,85,000 है, पर इसका प्राइस 2 लाख है, अवॉइड करो इसको, तो पूरा ही अवॉइड करो। पिलानी इन्वेस्टमेंट, इसका बुक वैल्यू 15,500 है, पर इसका स्टॉक का प्राइस 6,000 है, ये ऑलरेडी हमने शेयर किया, ठीक है। तो जो 10,000 के ऊपर वाले बुक वैल्यू ना, उस पर ध्यान दो। सुमित सिक्योरिटीज मैंने शेयर कर ही दिया आपके साथ। कल्याणी इन्वेस्टमेंट, देखो इसका बुक वैल्यू 23,000 है, पर इसका प्राइस 6,780 है। जाके कल्याणी इन्वेस्टमेंट में टैप करो, नीचे स्लाइड करो, इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखो पहले कितना है। इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर्जा कुछ भी नहीं है। बस आपको एक मेहनत करनी है, इनके फाइनेंशियल ईयर पे टैप करना है, और इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ अभी डाउनलोड हो रहा है, रुको एक पीडीएफ में खोल ही देता हूँ, ठीक है। तो इस पीडीएफ में देखो, आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनियां इन्होंने होल्ड करके रखी है, ठीक है। वो कंपनियां वैल्यूएबल है क्या मार्केट के लिए, ठीक है। आप खुद ही समझदार रहोगे तब तो, जब आपको इतना पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके कुछ ऐसा लिखोगे ना, तो देखो जो 251 पेज है ना, उसमें आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ऐसा आप करोगे ना फटाफट, ठीक है। आप ये मेहनत करो, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आज मेहनत करो आप, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बाद में से देखो, एक नालवा सन्स तो मैंने बता ही दिया, 33,000 इसका बुक वैल्यू है। अभी प्राइस चल रहा है इसका बुक वैल्यू बढ़ गया है क्या यार? एक सेकेंड, नालवा सन्स का बुक वैल्यू देखने दो। मेरे ख्याल से इसका बुक वैल्यू कितना था, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे नालवा सन्स कहाँ गया, 9 दिन पहले। हाँ भाई, इसका बुक वैल्यू भी बढ़ गया, अभी देख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके वजह से स्टॉक का प्राइस भाग रहा है। ये कौन सा है, नालवा सन्स। हाँ, बुक वैल्यू बढ़ गया इसका भाई, ये देखो अभी देखा मैंने, ठीक है। तो रीज़न क्या है, ये सब जानो थोड़ा, बुक वैल्यू क्यों बढ़ रहा है, जाके गूगल। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी मैं 3-4 ऐसी अच्छी कंपनियां शेयर कर चुका हूँ। और देखो, मेरे को एक्चुअली जेपी पावर पे वीडियो बनाना था। ये लक्ष्मी मिले, देखो 14,000 इसका बुक वैल्यू है, और इसका प्राइस है 6,000। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो इजीली, उस पर रिसर्च करो, सर्च करो, इनके पीडीएफ में जाओ, इन्होंने एक्चुअल क्या इन्वेस्टमेंट करके रखा है उस पर ज़्यादा फोकस रखो, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। क्योंकि हम किसी पे दाव लगा रहे, मान लो कि जैसे एक एग्जांपल बताया था कि मेरी वैल्यू नहीं है, पर मेरे पास 10 किलो सोना है, उसकी वैल्यू है। तो सेम स्टॉक की वैल्यू नहीं है, पर स्टॉक के पास हज़ारों करोड़ों के अच्छे अच्छे स्टॉक पड़े, तो जिसकी वजह से उस स्टॉक की वैल्यू है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी पे दाव लगा रहे हो और उसके बाद निकले तांबे, और वो आप सोना समझ के दाव लगा और उसके बाद तांबे निकले, तो ऐसा मत करना, ठीक है। आप प्रॉपर रिसर्च करो, पीडीएफ में जाओ, उसकी होल्डिंग्स वगैरह देखो, सर्टिस्फाइड हो, क्वांटिटी देखो, अमाउंट देखो, गूगल करो, कुछ भी करो, आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। गूगल आपको सब कुछ बता देगा। मैं आप और डीप नहीं जाना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी मैंने आपको बोला ना कि नालवा सन्स पता नहीं क्यों भाग रहा है, मतलब इसको हाल फिलहाल अवॉइड करो। अब समझ में आया क्यों भाग रहा है। अभी जस्ट मैंने मतलब ध्यान दिया, वही आराम से बैठा और 5 मिनट देखा और सोचा समझा, तब समझ में आया। देखो, कभी कभी भूल जाते हैं क्योंकि यार इतने सारे स्टॉक है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं करेक्ट भी कर रहा हूँ खुद को। यहाँ पे जो नालवा सन्स इन्वेस्टमेंट है ना, यहाँ पे देखो एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने वही स्क्रीनर पे देख रहा था, वही समझ में नहीं आ रहा था, आप समझ में आया। नालवा सन्स की होल्डिंग JSW होल्डिंग में अराउंड 10.24% है। कितनी? अराउंड 10.24% है। नालवा सन्स की होल्डिंग JSW होल्डिंग में कितनी है? अराउंड 10.24%। यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिखेगा। और ये जो JSW होल्डिंग है ना, एक सेकेंड ना, हाल फिलहाल वैसे भी तो अवॉइड करने के लिए बोला था नालवा सन्स। यहाँ पे JSW होल्डिंग है ना, ये कंटिन्यू अपर सर्किट पे ही भाग रहा है, ठीक है। और JSW होल्डिंग भागने के वजह से, वही मैं बोलूँ, इसने जो नालवा सन्स ने जो अदर कंपनी होल्ड करके रखी है वो तो नहीं चल रही है, पर ये कैसे भाग रहा है, तो ये मैं देखना भूल गया। नालवा सन्स JSW होल्डिंग को भी होल्ड करता है अराउंड 10%।
तो JSW होल्डिंग कंटिन्यू भागते जा रहा है आजकल, ठीक है, जिसके वजह से नालवा सन्स भाग रहा है। तो भाई हाल फिलहाल तो बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि JSW होल्डिंग कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा, ऐसा कंटिन्यू तो नहीं भागेगा। क्योंकि ये देखो JSW जो होल्डिंग है दो यहाँ से देखो 5,000 के रेंज में फंसा था पिछले 3 सालों में, तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि हाल फिलहाल JSW होल्डिंग भाग रहा है तो नालवा सन्स भाग रहा है। तो JSW अगर होल्डिंग रुक जाएगा ना तो नालवा सन्स भी रुक जाएगा, और JSW होल्डिंग जरूर रुकेगा। तो आप वेट करो, ठीक है, घाई गड़बड़ नहीं करना, फियर ऑफ मिसिंग नहीं रखना। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि कुछ मुझसे छूट रहा है उठ रहा है, नहीं भाई। ऐसे मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दिया, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और ऑलरेडी 3 महाराष्ट्र स्कूटर, सुमित सिक्योरिटीज़, ये ऑलरेडी अच्छे मेरे एक पर्सनल डिसीजन से एक अच्छे वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि जो महाराष्ट्र स्कूटर की जो होल्डिंग है बजाज की कंपनियों में, वो अभी तक नहीं चले, ठीक है। जब वो चलेंगे ना तो महाराष्ट्र स्कूटर भी चलेगा। तो मैं अपने आप को एक करेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे JSW होल्डिंग में नालवा सन्स की होल्डिंग है और JSW होल्डिंग भाग रहा है, जिसके वजह से नालवा सन्स भाग रहा है। और JSW होल्डिंग जरूर रुकेगा और नालवा सन्स भी जरूर रुकेगा। तो मौका जरूर मिलेगा, फियर ऑफ मिसिंग मत रखना। भले 1,000 रुपये ज़्यादा प्राइस पे मिलेगा, पर ऐसे किसी भी स्टॉक को अपर सर्किट और लोअर सर्किट में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर देता हूँ। अब हम किसी भी स्टॉक को जैसे देखते हैं, उसको बाय और सेल करने के लिए सोचते हैं ना, कभी भी कोई भी स्टॉक हो, मतलब कोई भी स्टॉक हो, उसको ना अपर सर्किट में लेना चाहिए ना लोअर सर्किट में लेना चाहिए। जब उसमें प्रॉपर बाय सेल हो, प्रॉपर स्टॉक एक ही रेंज में रहे बहुत टाइम तक, बाय सेल हो नॉर्मल एकदम, उसमें बाइंग सेलिंग चलती हो, तभी उसमें एंट्री मारना चाहिए। एक बात ध्यान देना, ठीक है। भले मान लो यहाँ पे HDFC बैंक की क्यों ना हो, वो कंटिन्यू अपर सर्किट मारे, कभी नहीं घुसना चाहिए। कंटिन्यू लोअर सर्किट मारे, नहीं घुसना चाहिए। प्रॉपर किसी भी स्टॉक में बाय सेल हो, प्रॉपर नॉर्मल हो, स्टॉक का बिहेवियर नॉर्मल हो, तभी एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक और बात मैंने ऐड कर दिया। बाकी वीडियो तो ख़त्म हो ही गई थी, तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। केवल समझाने के लिए मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ।